नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा। नहीं सहेगा राजस्थान जो अभियान बीजेपी का है वाकई अब भारी पड़ गया है। 19,000 से अधिक किसानों की जमीनें नीलाम और नहीं सहेगा राजस्थान। जी हाँ, बिल्कुल जैसलमेर के जो एक किसान का यानी जो पोस्टर बॉय किसान का जो ये विवाद चल रहा है, अब इस मामले में एक बार फिर बीजेपी भिड़ती दिखाई दे रही है। जी हाँ, रामदेवरा की हीरियों की ढांडी के रहने वाले किसान माधुराम ने अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रामदेवरा थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया, मामला दर्ज करा दिया है। और जो मामला दर्ज कराया है ये मानहानि के केस में कराया है। उनका ये कहना है कि उसके पास करीब 200 बीघा जमीन है और ना उसके ऊपर कोई कर्ज है और ना उसने कोई कर्ज लिया है, और वो पूरी तरह से एक निष्पक्ष और बेदाग रूप में अपनी पहचान लेके अगर बैठा है, और उसका अगर इस तरह से पोस्टर बिना इजाज़त के फोटो लेके पूरे राजस्थान में अगर प्रचार किया जा रहा है तो वो वाकई गलत है। और पुलिस जो रिपोर्ट में उसने साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य से, इस कर्तव्य से उनकी छवि को ठेस पहुंची है, उनकी जो रेपुटेशन है वो डाउन हुई है, और मानहानि भी कहीं ना कहीं होकर उनकी हुई है। और जो आदमी, जो किसान 200 बीघा जमीन का मालिक है और उसका पोस्टर बीजेपी ने अपनी उपलब्धि यानी कि कहीं ना कहीं होकर पूरे राजस्थान की जनता को प्रभावित करने के लिए लगा तो दिया, लेकिन उस पोस्टर के साथ लगने के बाद तुरंत बीजेपी एक विवादों में घिर चुकी है। और ये भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा एक माइनस पॉइंट का काम करेगा, यानी कि अब जो चुनाव आ रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं होकर भाजपा के लिए ये एक नुकसानदायी कदम होगा। आईपीसी की धारा 500 यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अंतर्गत रामदेवरा थाने में इस खीरियों की ढाड़ी के रहने वाले किसान माधुराम ने भाजपा जो जैसलमेर है उसके जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष, इसके अलावा पदाधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया है। अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि जैसे ये मामला उठा, तूल पकड़ने लगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस किसान से बात की, इस किसान से मिले और किसान ने गहलोत के साथ बात करते हुए कहा कि वो पूरी तरह से खुश है, उसका गांव पूरी तरह से खुश है, उसका परिवार पूरी तरह से खुश है। लेकिन बीजेपी ने एक ओछी और घटिया राजनीति करते हुए उसको जिस तरह से पोस्टर बॉय बनाकर प्रचारित कर दिया, ये वाकई ये बर्दाश्त से बाहर है। और पहले ये पार्टी के अंदर भी गया था कि भाई ये इस तरह से आपने कैसे उसका फोटो लगा दिया, लेकिन क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये छिचोरी हरकतें हैं, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार भारतीय जनता पार्टी इस तरह के पोस्टर जो लगा चुकी, जो विवादों को घेरे में आए। उत्तर प्रदेश में भी एक जो पुल बना था उसका भी एक जारी हुआ था, वायरल हुआ था काफ़ी फोटो के, वो यहाँ का था नहीं, वो कोलकाता का था। लेकिन वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीआरपी के लिए और अपना प्रचार प्रसार करने के लिए जिस तरह से उपलब्धियां और डींग हाँकने के लिए लगाया था, लेकिन वो कहीं विवादों के घेरे में आ गए थे। लेकिन यहाँ अब राजस्थान की भाजपा और जैसलमेर की भाजपा भी, और भाजपा जैसलमेर की और भाजपा राजस्थान की नहीं, पूरे देश की भाजपा एक बार फिर इस सवालों के घेरे में आ गई है कि आखिर बीजेपी ऐसे काम क्यों करती है। चुनाव एक निष्पक्ष और एक ईमानदारी से लड़े जा सकते हैं, लेकिन क्या आज बीजेपी का ये ढर्रा इसी तरह से रहेगा कि किसी का फोटो कहीं पे भी उठा के छाप दो, कहीं पे उठा के चिपका दो, यानी कि उसकी कोई परमिशन नहीं। और इससे पहले भी एक जो संवाद योजना हुआ था प्रधानमंत्री का, उसमें भी एक महिला जो दिखाई गई थी, और जब पता लगा कि वो महिला तो वहाँ थी नहीं, उसका फोटो इस तरह के एक, ये पहली बार नहीं हुआ। यहाँ से आगे कई बार ऐसे वाक़ये होते रहे हैं जो वाकई बीजेपी के ऊपर एक बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। और क्या बीजेपी इसी आधार पर चुनाव जीतेगी? क्या बीजेपी के पास और भी कोई आधार नहीं है? क्या और कोई ग्राउंड नहीं है? क्या फिर इस तरह की ये जो उटपटांग जो हरकतें हैं इनसे सत्ता में आने की कोशिशें करती हैं? तो ये वाकई बीजेपी का ये रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है।
रवैया बीजेपी का कितना ठीक है कितना ठीक नहीं है वो बीजेपी जानती है, भारतीय जनता पार्टी जानती है। लेकिन ये वाकई अब इससे जो पोस्टर विवाद हुआ, इससे कहीं ना कहीं होकर एक बार कांग्रेस की छवि तो बनती जरूर दिखती है। और कांग्रेस ने भी तुरंत मौके पर चौका मारते हुए और उस किसान से, माधुराम किसान से, जो खीरियों की ढाणी, जो रामदेवला इलाके के रहने वाले हैं माधुराम किसान, उनसे बात की और काफ़ी बात हुई। लेकिन माधुराम किसान का यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य से, और ये जो काम किया है ये आपराधिक कृत्य है, इसको क्षमा नहीं किया जा सकता। रामदेवरा थाने में आईपीसी की धारा 500 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया है, क्योंकि उनकी मानहानि हुई है, उनकी छवि धूमिल हुई है और उनकी छवि को ठेस पहुंची है। और पूरे राजस्थान में ये पोस्टर ये जो चलाया गया था, इससे वाकई काफ़ी प्रताड़ित माधुराम हुआ है। बहरहाल थाने के अंदर मामला दर्ज हो चुका है, पुलिस जांच कर रही है। सवाल ये कि पुलिस कैसी जांच करेगी, पुलिस की जांच क्या होगी, वो जांच होने के बाद पता लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि अब चुनावी बिगुल बच चुका है और भारतीय जनता पार्टी वाकई विवादों के घेरे में है। और ये विवाद, एक तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया का पत्ता काटना, 41 प्रत्याशियों की सूची जारी करने के बाद, और एक दूसरा ये मामला, ये एक साथ ये दोनों मामला पहलट चल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने से नहीं बचाएगा। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लें। और हम आपको बता दें कि हम बात करते हैं और अपडेट हम आपको कर रहे हैं। अभी भी हम कहीं जो वीडियो बना रहे हैं वह रात में खड़े हैं, हमारे पास लाइट नहीं होती, हमारे पास संसाधन नहीं होते, और लेकिन फिर भी हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से हम बात करने लग जाते हैं और वहीं से हम चैनल चलाते हैं। तो आर्थिक की मजबूती आप प्रदान हमारे चैनल को ज़रूर करें, जिससे कि हम ये राजस्थान के समर, जो चुनावी समर है, इसकी कवरेज को एक प्रमुखता से आपके सामने रख सकें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।